दोस्तों मेहरबानों कदरदानों, a very very big show for this channel, for this podcast. मेरे साथ आज मौजूद हैं, आप जैसे देख रहे हैं मैंने लिवरपूल की जो वो है पहनी हुई है, अपर पहना हुआ है। और मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि जिनका जो क्लब है कराची यूनाइटेड, दैट वर्क्स विद द पार्टनरशिप ऑफ लिवरपूल एंड मैनी ऑफ देयर कोचेस अंडर 16 के अंडर 11 के। वहाँ से वो कोचिंग एजुकेशन लेके अभी उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी गए हुए थे। मैंने इनकी पिक्चर्स देखी थी एनफील्ड, तो ही वाज आल्सो देयर। सो a huge honor for this channel for me to have a podcast with Sheikh Hamdan sir. Sir कैसे हैं आप, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? I'm good. How is Thank it? you यार इतने warm words के लिए. I don't deserve all these words, but anyways, You I think deserve. You are the thank Jurgen you. Klopp of Pakistan Premier League. Please don't do this. I'm just a normal guy. I'm a normal one. Yeah, you're the normal one. लेकिन आपके जितने मैं यही जानना चाह रहा था कि आपके जितने भी मैंने अभी तक पॉडकास्ट देखे हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा आपसे एक थॉमस फ्रैंक वाली और यर्गन क्लॉप वाली जो आपने अपनी फिलॉसफी डिस्क्राइब की है फुटबॉल की, जो आप ऑफ द बॉल की बात करते हैं मोस्टली, एंड यू डू। अभी तो आपका एक पॉडकास्ट था, उसमें आपने कहा था कि आप हाई लाइन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कराची यूनाइटेड को, यू वांट टू बिल्ड हाई लाइन। सो वुड यू लाइक टू टेल द ऑडियंस, क्योंकि मेरी ज्यादातर इंडियन ऑडियंस है, दे डू नॉट नो कराची यूनाइटेड क्या है, दे डू नॉट नो पाकिस्तान प्रीमियर लीग क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, दे वुड लाइक टू नो दैट। यार अगर देखो फिलॉसफी वैसे बहुत ब्रॉड है, लेकिन अगर मैं उसको समराइज करने की कोशिश करूँ 4 फ्रेजेस के अंदर, सो जब हमारे पास बॉल है, हम चाहते हैं कि हम बॉल अपने पास रखें, और हम बॉल इसलिए नहीं रखना चाहते कि हम पास कर सकें, हम बॉल इसलिए रखना चाहते हैं कि हम पेनिट्रेट करने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। So we want the Okay. ball and we want to penetrate as soon as possible through Okay. whatever ways, right? So that is one main objective when we have the ball. Second main objective जब हमारे पास ball है वो ये है, we want to be a team who is fluid, who doesn't stick first to its position. We want to be fluid. जब ball हमारे पास नहीं है, we want to be attacking. It is a mindset that we speak about. We want to attack when we don't even have the ball, which means we want to press high. We want to press high, right? And we want to have certain pressing triggers according to the opposition, right? When we lose the ball and we're in defensive transition, our main principle is we want to win the ball back as soon as possible by applying counter press, right? And again, if counter, Gegen yeah, pressing, basically. you can That's call what it gegen pressing. And if we cannot win the ball back quickly, we want to adjust quickly into a defensive position. And जब हम attacking transition के अंदर आते हैं, and we want to play forward as soon as possible, and if possible, और अगर नहीं possible होता आगे खेलना, then we want to recycle possession and build the attack. So अगर बहुत broad लफ्ज़ों में बताऊँ, so this is ये हमारी philosophy है, footballing philosophy. Yeah. फुटबॉलिंग फिलोसफी। मैं एक्चुअली स्टैट्स पे काफी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं रिव्यूज और प्रीव्यूज भी करता हूँ, तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि अभी जैसे मैं बार्सिलोना का पढ़ रहा था, उनका जो पासिस पर डिफेंसिव एक्शन था अप टॉप द पिच, वो 7 पासिस है, मतलब 8वें पास पे वो बॉल छीन ले, 8वें पास के अंदर। एंड बायर्न म्यूनिख जो है उसका है 10 पीपीटी पासिस पर डिफेंसिव एक्शन, तो वो 11वें पास पे छीन लेते हैं, मतलब अप टॉप चढ़ के और वहीं से क्विक ट्रांजिशन की करते हैं, जैसे आपने अभी बताया। न्यूकासल का भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड है। सो आई थिंक अभी तो जो मॉडर्न फुटबॉल है, आप अक्सर बोलते हैं कि फॉर्मेशंस डू नॉट मैटर, रोल्स ऑन द पिच मैटर। ये आपने अपनी, मैंने आपकी बहुत काउंटलेस पॉडकास्ट सुनी, मैं इसीलिए आपका ह्यूज फैन हूँ। खास तौर पे जो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी आपकी 6 एपिसोड्स की, तो वो उससे मुझे बहुत इंसाइट मिली थी, और मैं कहना चाहूँगा कि वो आप डॉक्यूमेंट्रीज उस तरह की बनाते रहे, क्योंकि मुझे कभी पता नहीं लगता कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग कैसे वर्क करती है, कराची यूनाइटेड कैसे वर्क करती है, अगर वो डॉक्यूमेंट्री ना होती। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस, वो जो साउथ एशियन साई पे जो आई थी डॉक्यूमेंट्री। सो या मैं एक और बड़ा पर्टिनेंट आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे पता है थोड़ा क्लीशे सा सवाल है, बट हाउ डज इट फील टू बी अ पाकिस्तान प्रीमियर लीग मैनेजर, मतलब कैसा फील होता है? यार इट्स नॉट अ क्लीशे क्वेश्चन एक्चुअली, मेरे से किसी ने ये सवाल आज तक नहीं पूछा, सो इट्स नॉट क्लीशे आई गेस। यार देखो,
I dreamt of being a football manager when I was 21 or 22. तो जब जब Okay. मैं एक्चुअली अपने फर्स्ट मैच में जब मैं खड़ा हुआ था प्रीमियर लीग के, देयर वाज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि यार यू नो व्हाट आई हैव अचीव समथिंग. आई मीन दिस वाजंट द Hmm. लॉन्ग टर्म गोल एंड द लॉन्ग टर्म विजन, बट वो एक मेजर गोल और मेजर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया था. हो गया जहाँ था। तक बात रही स्पेसिफिकली पाकिस्तान प्रीमियर लीग टीम का मैनेजर बनने की, आई थिंक देखो इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं. वो ये है, एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि देर आर न्यूमरस problems. Let's say we have a certain playing philosophy, right? Yeah. जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम बॉल को रखना चाहते हैं अपने पास, लेकिन हमारे ग्राउंड्स जो हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते उस तरह से, सपोर्ट नहीं क्योंकि करते हमारे हैं। क्योंकि ग्राउंड्स उतने उस तरह से क्लियर नहीं है. तो Exactly. यस, इसके फिर सेकंड एक और चीज़ क्या है कि हमारा क्लब एक तरह से कोई सुपर क्लब मॉडल पे नहीं यकीन करता. Yes. इन आवर करंट स्क्वाड वी गॉट out of the 22, 7 of our 8 of our players are academy graduates right now. So Academy graduates. राइट, पाकिस्तान में कोई और क्लब इस तरह नहीं है अपार्ट फ्रॉम पोपो एफसी. नहीं, वो पोपो पोपो एफसी नहीं। फिलहाल पोपो प्रीमियर लीग में नहीं खेलता है, बट आई एम श्योर दे विल हाँ, प्ले वो वन नहीं डे. खेलता ये सब। यस। But Premier League के अंदर we are the only club who has an academy and all, so it's a completely different paradigm shift, right? I mean, the other departments can go out and spend, let's say, 80K on a player, whereas ओके। हम 80K के अंदर I mean I cannot even think about those numbers. So ओके। that's a major difference. But those challenges actually shape you up, right? वो challenges हमें, मुझे, मेरे क्लब को, मेरी टीम को, वो challenges, it's a great challenge. Because when we were in the Premier League, there was a lot of times we were speaking that you guys are better players than the other players या supposedly. लेकिन वो sometimes it's hard to believe that. या But this is a great challenge. I love the job. I cannot complain at all. आपने पोपो एफसी की बात की। मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि मोस्टली जो लड़के हैं उधर से पाकिस्तान टीम में जा रहे हैं। अभी वलीद खान एक लड़का है, ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ पोपो एफसी, और वो अभी फिंगर खेलेंगे। आज शुभ मुहूर्त ये है कि आज पाकिस्तान मालदीव्स का मैच भी है, और मैं शेख हमदान सर का पॉडकास्ट भी उनके साथ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं फिर आ जाता हूँ पाकिस्तान फुटबॉल की तरफ। हमदान सर, आपको क्या लगता है कि जो हमारा कल्चर है पाकिस्तान प्रीमियर लीग का, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एज इट स्टैंड्स, अभी फिलहाल पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं हो रही। आई थिंक 1.5 साल हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं हो रही, Yeah, राइट? actually, सवा साल हो गया. सवा साल हो गए। तो मैं ये पूछना चाहता था कि एक तो हम कैसे, जो हमारे एक आइडेंटिटी क्राइसिस में हम शिकार हुए हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स भी खेलते हैं, हमारे फुटबॉल क्लब्स भी खेलते हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग में। डू यू थिंक ये रिवैम्प होगा और हम सिटी बेस्ड फुटबॉल की तरफ जाएंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? डू यू थिंक इट विल हैपन? आवाज कट सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी. कैन यू रिपीट द हाँ, क्वेश्चन प्लीज? मैं ये कह रहा था कि आपको लगता है कि ये जो हमारा जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है कि डिपार्टमेंट भी हैं और क्लब्स भी हैं, तो इसमें आपको लगता है कि हम सिटी बेस्ड फुटबॉल की तरफ जाएंगे इन द लॉन्ग रन? डू यू थिंक इस तरह होगा यार सिटी बेस्ड यार फुटबॉल? आई डोंट नो सिटी बेस्ड राइट वर्ड है, बट क्लब बेस्ड इज द राइट वर्ड अकॉर्डिंग टू मी. आप उसको क्लब कह बेस्ड। सकते हो सिटी बेस्ड कि यार हाँ, न्यूकासल है, वो भी एक शहर है, लिवरपूल भी एक शहर है. सो या माय व्यू इज कि यू शुड, यार देखो, इसको एक आसान आंसर ये है कि I don't have an issue with departments, right? As long as departments are working for grassroots football in Pakistan, right? As या long as departments have, as long as departments have the academies, as long as departments are investing in in local youth football in the communities, if they want to invest in that, then I'm more than happy for them to actually play in the Premier League. बट यूजली डिपार्टमेंट्स को क्या होता है कि एक तरह से एज पर से ऊपर से ऑर्डर आता है कि यार आपने एक टीम चलानी है फॉर चलानी है। CSR और वट एवर रीजन, आई डोंट नो व्हाट द रीजंस आर. बट वो फिर या खिलाते हैं, वो बस फिर क्या टीम जोड़ते हैं लीग होने से 2 महीने पहले, दे गेट द बेस्ट प्लेयर्स. या तो मेरा ना इसमें एक एग्जांपल है। जैसे थोड़ा सा आप कट गए थे, सॉरी, आप कट गए थे थोड़ा, अब ठीक है। हाँ,
तो मैं ये इसमें ना एक एग्जांपल देना Yeah. चाह रहा था कि जैसे के इलेक्ट्रिक थी, स्पोर्ट्स हेड उसके ज़ेब खान थे, इफ यू रिमेंबर। अब जी के इलेक्ट्रिक खत्म हो चुकी है। जी जी। आप Yeah. आपका एक पॉडकास्ट तो उसी में ये बात हुई थी कि वो इसलिए खत्म हुई थी बिकॉज़ देयर वर हेड्स इन के इलेक्ट्रिक हु वर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रास रूट्स डेवलपमेंट या ग्रास रूट प्लेयर्स की डेवलपमेंट और द एंटोजिनी ऑफ प्लेयर्स। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट्स एज सच इतने सीरियस नहीं है। मैं हर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं चंद डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करते। और हमारा हमारा इस पाकिस्तानी यही हम चाहते हैं कि ग्रास रूट पे भी काम हो एंड डेवलपमेंट भी हो यूथ की। आई थिंक उसके लिए तो द ओनली वे आई फील, मेरा ये वैसे पर्सनल ओपिनियन है कि क्लब, अगर क्लब्स हों जैसे मुस्लिम एफसी है, जैसे पोपो एफसी है, जैसे ये पहले बलोचिस्तान भी होती थी क्वेटा, और ग्वादर पोर्ट एफसी भी, हालांकि वो भी डिपार्टमेंट ही है, बट दे आर ऑल ऑल्सो कह सकते हैं कि वो फुटबॉल क्लब की तरह चल रही है। Yeah, absolutely इस पे यार, आप आई क्या एग्री कहते विथ यू 100% यार। मैं इसके ऊपर completely एग्री करता हूँ कि क्लब बेस्ड होना चाहिए। हैं? क्योंकि अगर आप दुनिया भर के भी क्लब्स को नोट करें, भाई नो वन हैज डिपार्टमेंट्स एज प्लेइंग इन देयर मेन लीग, राइट? क्योंकि क्लब पे ही होता है कि दी ओनर्स हैव एन एफिलिएशन एंड हैव अ पैशन टुवर्ड्स फुटबॉल। डू के इलेक्ट्रिक फुटबॉल, हैव अ पैशन टुवर्ड्स फुटबॉल? यार नो, वो तो बिजली नहीं बना पा रहे बिजली भाई नहीं हमारे देती। मुल्क के लिए। तो वो क्या एग्जैक्टली। फुटबॉलर प्रोड्यूस करेंगे? वापडा का काम पानी देना है भाई, वो पानी नहीं दे पा रहे, हमारे शहर में पानी नहीं है कराची में। सो नहीं वो है, नहीं है। फुटबॉल के ऊपर क्यों वो होगा? आई मीन फुटबॉल क्लब ओनर्स, लाइक लेट्स से माय ओनर्स, like I mean they're downright passionate towards football. Look at Popo FC's owner Haris. He is a passionate guy हाँ, for football. ही इज वेरी पैशनेट, नो So, डाउट, नो डाउट। so if you ask any of these departments, civil aviation, sui gas, I mean वो अपने कामों में, अपने शोबों में सही काम नहीं कर रहे, with all due respect to them, तो वो फुटबॉलर क्या प्रोड्यूस करेंगे यार? So, I mean एग्जैक्टली। it doesn't make any sense to me, but खैर it is what it is यार. We have to, but eventually if you want to progress football in Pakistan, not necessarily कोई club or department, you have to invest heavily in grassroots development. You have to invest heavily in a competition structure. हेविली है। For the young players, you have to invest heavily in coaches development. ठीक है? ट्रू। फिर आपको एक बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए कि जहाँ पे आपके ग्राउंड्स डिसेंट लेवल के हो, जहाँ पे वो रेगुलरली खेल सकते हो। ये कुछ 3-4 बेसिक चीज़ें हैं, और उन प्लेयर्स की एजुकेशन, वेलफेयर और वो सारे एक अलग फैक्टर है। आपको वो करना है तो पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, नॉट नेसेसरली डिपार्टमेंट या क्लब। मैं क्लब क्लब मॉडल भी है, और मैं तब भी अगर ग्रास रूट्स पे काम नहीं करूँ तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप? सो ऐसा नहीं बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता कि हम उनको पिजन होल नहीं कर सकते कि क्लब सही और डिपार्टमेंट गलत है। डिपार्टमेंट भी सही है अगर डिपार्टमेंट जो है वो अंडर 10 से लेके ऑल द वे अप टिल अंडर 18 अगर उतने लेवल पे फुटबॉल पे डेवलपमेंट कर रहा है तो परफेक्ट यार, व्हाट बेटर देन परफेक्ट। दैट। अच्छा, आप आपसे मेरा ये था कि आर यू डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल एंड द स्पोर्ट्स मीडिया, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान प्रीमियर लीग को एक तो कवरेज नहीं देते प्रॉपर किस्म की, या पाकिस्तान फुटबॉल को कवरेज नहीं देते। मैंने देखे हैं केबल पे जितने भी हमारे चैनल्स हैं, दे आर नॉट टेलिंग कि यार पाकिस्तान मालदीव्स का क्या टाइम है आज के मैच का, मैच कब होगा, कोई कवरेज नहीं है किसी भी किस्म की। तो आपका कोई है गिला मीडिया से, स्पोर्ट्स मीडिया से, एज अ फुटबॉल कोच? यार इट्स अ टफ वन एक्चुअली, क्योंकि पीपीएल के दौरान अपेरेंटली देयर वाज सम what do you call, some partnership with MyCujo. There's this ओके। streaming app called MyCujo, which माय गुड। which prevented that matches could not be showed on TV, if I'm not wrong. ओके। So I cannot really comment on that. जहाँ तक पाकिस्तान के अपने मैच की बात है, देयर इज अ फैक्टर, बट आपको आपको इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए ना कि एक इकोसिस्टम होना चाहिए प्रॉपरली। लाइक ये चैनल्स ऐसे ऑपरेट नहीं करते यार, मैं एक दिन पहले उनको मैसेज कर दूं, हेलो हम कल खेल रहे हैं मालदीव से। तो एक थोड़ा सा अगर एक सही इकोसिस्टम जब बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आई एम रियली श्योर कि फिर हम उस वक्त पे सही राइट्स पे होंगे उनसे गिला करने या के लिए। ये मेरा व्यू है अभी सिर्फ। फुटबॉल कल्चर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं फुटबॉल कल्चर नहीं है, दैट इज द एक रीजन। एक 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 प्रॉपर प्रिवेलेंट फुटबॉल कल्चर होना चाहिए उस चीज को करने के फुटबॉल लिए, बट लाइक इन इंडिया दे like हैव। India, like how ISL is working and all with the way things are. So I think that is one view of mine. But yeah, I mean the media channels should be showing it, but उनको आपको प्री हैंड पहले से बताना पड़ेगा कि ये शेड्यूल है हमारा, ये मैचेस है, इन टाइम्स मैचेस हैं, and so on and so on.
हाँ, ताकि आपकी जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, वो 2-3 बजे आज मैच होना है, उनको पता हो यार पाकिस्तान का मैच होने वाला है, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम भी है। यहाँ मैं किसी से पूछता हूँ, मुझे ब्लैंक स्टेयर देता है कि हैं पाकिस्तान की एक मेंस फुटबॉल टीम भी है, वुमेन्स फुटबॉल टीम भी है। दे एब्सोल्युटली, डोंट इवन नो, अपने अपने देश के जो मुल्क के लोग हैं, उनको नहीं पता ये। तो वो मुझे बड़ी एब्सोल्युटली, डिसअपॉइंटमेंट होती है एज़ अ फुटबॉल फैन इस चीज़ में। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक मेरा बड़ा पर्टिनेंट मैं जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती पीपीएल क्यों नहीं हो रही? व्हाट इज़ द रीज़न इट्स नॉट हैपनिंग? व्हाई इज़न्ट इट हैपनिंग? यार एक्चुअली पीपीएल जब हो रही थी उस वक्त एक और बॉडी थी, फिर पीपीएल स्टॉप हुई थी क्योंकि पीएफएफ एनसी रीइंस्टेट हो गई थी। नाउ ओके, एनसी के ऊपर एनसी के डिफरेंट मैंडेट्स हैं अपेरेंटली, तो वो दे आर फोकसिंग ऑन द नेशनल टीम व्हिच इज फेयर बिकॉज इफ ओके, वी डोंट प्ले वी वोंट गेट द रैंकिंग्स और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई एंड सो ऑन। It's their decision हाँ, that they've really looked to focus on the national team. So that's why PPL is not happening. ओके। सो कुछ आपको पता है कब तक एक्सपेक्टेड है, वापस कब तक आएगी? कराची यूनाइटेड फिर कब खेलेगी? कोई आइडिया? नहीं यार, अगर पता चले तो मुझे भी बताना। मैं एज़ अ कराची यूनाइटेड फैन पूछना चाह रहा था। बाय द वे, जिसको नहीं पता, शेख हमदान सर 1999 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, आपको अगर कोई मसला तो नहीं है अगर मैं आपका इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में? नो नो श्योर, प्लीज कोई इश्यू डाल तो दे नहीं आप। है? नो 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 अच्छा, इश्यूज। ठीक है, ठीक है। ओके, क्योंकि काफ़ी मेरे यूनाइटेड फैन्स भी देखते हैं, मैं क्योंकि सभी क्लब्स को कर रहा होता हूँ कवर, तो दैट्स व्हाई। एंड हाँ, एक और मैं चीज़ पूछना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंडियंस बड़े गौर से सुनेंगे। साफ मेंस जो चैंपियनशिप है वो आने वाली है। विल पाकिस्तान गो टू इंडिया? यार अभी रिसेंटली इंडियन सम दिस गवर्निंग गाय, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम वाज, he did mention that they would want to keep politics apart from sports, and स्पोर्ट्स। they would like to invite everyone, every participating team. But ultimately यार, you would know that these things sometimes, even अगर मैं ऑर्गेनाइजर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया को बुलाऊं, जो मेरे से ऊपर बैठे हुए हैं, it depends on them, it depends on the political situations. Yeah, these are things that I don't really get involved in. I just हाँ, want to, I'm involved on the field, what happens on the field, and all of these things. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ Yeah. मैंने आपके सुना है कि आप अंडर 11s को भी देख रहे होते हैं, अंडर 9s को भी देख रहे Yeah, होते हैं। basically, I head the academy, right? So you could call फुल अकेडमी। me as the academy manager or the academy director. ग्रेट। And then what we do is what I do is, along with my other coaches, we come up with the whole plan of how the academy should run, what should be happening on a daily basis, क्या करिकुलम होना चाहिए, कौन से बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, उनके स्कूल से क्या चल रहा है. सो आई हेड द एकेडमी along with other coaches, and then I coach the first team. Yes, whenever I get the chance, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है, but I try to coach the academy groups as well. ओके, I plan on coaching the under 11s right now for this ओके। year. So let's see how that goes, apart from my first team duties as well. Coaching is a passion, yeah, so I love to coach. That's या the bottom line of it. नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे मुल्क में आपके जैसे लोग हैं जो इस फुटबॉल क्लाइमेट में और इस फुटबॉल कल्चर में भी पाकिस्तान फुटबॉल के लिए इतना सर्व करें। एंड आई वुड लाइक टू नो कि करीम कराई भी आपके साथ, मतलब वो देख रहे होते हैं, यूथ को देख रहे होते हैं, जो यूथ है। So no, so basically Kareem just left a year ago. He wanted to start his ओह own अच्छा, venture. He ओके, wanted to ओके, आई start डिड his नॉट नो। own venture. Yeah, yeah, but अच्छा, but me and Kareem are actually how you would call Klopp and Buvac before they या separated. क्लब एंड डू So करेक्ट। we're still along those same lines actually. Or Eddie Howe and Jason Tyndall, if you talk या about recent times. So we're still really close. We meet every week. And yeah, man, whatever I am in football right now is because of Kareem. So I would be nowhere. You wouldn't be speaking to me if it wasn't for Kareem. सो करीम कराई इज बेसिकली योर ब्रेन, दैट्स It's व्हाट my यू वांट टू से। is my he is my mentor. He's my mentor actually. या Yeah, he's my अच्छा, mentor. आई वुड लाइक टू नो हमदान सर, कि पाकिस्तान में एक लड़का है, वो
16-17 साल का है, ही इज एन आर्सेनल फैन, ही इज आल्सो यूट्यूबर। ही ये क्वेश्चन मैं खास तौर पे उसके लिए पूछ रहा हूँ, ही वांट्स टू बिकम अ फुटबॉल मैनेजर। व्हाट इज द पाथवे इन पाकिस्तान टू बिकम अ फुटबॉल मैनेजर? इट इज इम्पेरेटिव कि आप इसका जवाब जरूर दें। यार देखो, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वेयर डज ही लिव? ही लिव्स इन लाहौर। लाहौर में। यार देखो, फर्स्ट चीज फर्स्ट ये है कि इफ ही वांट्स टू बी अ मैनेजर ना, एक तो जो ये काफी सारी बात हम अक्सर बात करते हैं जो मैनेजर्स हम मैनेजर देखते हैं लाइक मिकेल आर्टेटा एंड सो ऑन एंड सो ऑन, बिल्कुल। हम उसको कभी कभार टीवी से थोड़ा सा ग्लैमरस जॉब कंसीडर करते हैं, राइट? लेकिन यस ट्रू। अगर एक 16 साल के लड़के को मैनेजर बनना है ना, तो ही हैज टू स्टार्ट कोचिंग एट द अंडर 8 लेवल, right? बिल्कुल। He needs to understand each and every little basics of football, all the technical basics of it, right? And then build all his way from under 8 to 10 to 12, 14, 16, and build and board his time in that youth sector, right? क्योंकि young players को जब आपको coach करना होता है, you have to be very detail specific होना पड़ता है आपको. So for example, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ. ऑल्दो ये मैनेजर्स करते हैं भी हैं कि दे वुड कम इन एंड कोच हाउ अ प्लेयर्स बॉडी पोजीशन शुड बी व्हेन रिसीविंग द बॉल, बट वो प्रो लेवल पे शायद एक या दो प्लेयर को कर रहे होते हैं. व्हेन यू कम इनटू द ओके। यूथ लेवल, राइट, यू हैव टू कोच ईच एंड एवरी प्लेयर हाउ and what is the right way to receive the ball, how your touch should be, and you have to think about the game from a very micro level, राइट? ओके। वो आपको उस बहुत बेसिक लेवल पे आपको जाना पड़ता है. सो ही शुड स्टार्ट फ्रॉम द अंडर 8s, राइट? लोकल जो भी एकेडमी है, whichever local academy he has in and around available, just ask him to go and start coaching from the under 10s, under 8s, whatever जो सबसे smallest group है. और साइड बाय साइड स्टार्ट वाचिंग फुटबॉल गेम्स, नॉट लाइव फुटबॉल गेम्स, बट ऑन लैपटॉप, बार बार पॉज लैपटॉप। करके स्टॉप करके, हाँ। लैपटॉप में स्टॉप और पॉज करके रिवाइंड गेम्स देखे, ताकि वो एक्चुअली समझ सके कि यार व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज इट हैपनिंग, और इसका हाँ। होने से क्या फर्क पड़ रहा है. फर्क पड़ So रहा start that. As in, these are the two things that I would recommend him, and then keep progressing and just be a student of the game. है। अच्छा, यहाँ पे जो कोचिंग लाइसेंस है उसका अभी क्या सिनेरियो चल रहा है कि हाउ कैन समवन गेट कोचिंग लाइसेंस? बी लाइसेंस हो, ए लाइसेंस हो, सी लाइसेंस हो, यूएफए प्रो लाइसेंस हो? अभी तो पाकिस्तान में एक ही यार है यूएफए प्रो लाइसेंस के, वो हमारे पाकिस्तान मैनेजर है शहजाद अनवर। तो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दैट? यार बेसिकली लास्ट टाइम AFC हुआ था 2019 के अंदर. ठीक है, होता क्या है कि AFC इज द एशियन गवर्निंग बॉडी, यूएफए इज द यूरोपियन गवर्निंग बॉडी, राइट? यस यस। तो अगर आपको AFC लाइसेंसेस करने हैं तो लेट्स से कि सॉरी 2019 के अंदर AFC लाइसेंस हुआ था, तो आवाज थोड़ी सी कट होती गई, है थोड़ी सी आवाज कट गई। हाँ ओके, आई रिपीट हाँ अगेन. अब ठीक है। AFC लाइसेंस होता है, राइट? AFC लाइसेंस जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक लॉग बुक सबमिट करनी होती है हाँ। कोचिंग सेशन प्लान्स की. वो सबमिट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, फिर उसको एक साल आपको प्रैक्टिस करना होता है, एंड देन नेक्स्ट ईयर यू बिकम एलिजिबल फॉर AFC B लाइसेंस. बट वो B लाइसेंस पाकिस्तान में बी उसके बाद हुआ नहीं है दोबारा. हाँ वो हुआ नहीं है। सिमिलरली इसका ऑल्टरनेटिंग इस या इसी का ऑल्टरनेटिंग अप्रोच पर यूएफा है. फिर उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, और वो आपके आपका क्लब या आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यूएफा की जल्द से नॉर्दर्न आयरलैंड अगर कराती है, हर यूरोपियन कंट्री अपना लाइसेंसिंग कराती है अंडर द यूएफा बैनर, हर एशियन कंट्री लाइसेंसिंग कराती है अंडर द AFC बैनर. तो अगर आप ओके। यूएफा करना चाह रहे हो तो आपको फिर किसी कंट्री से आपको फिर एक वो कोई एफिलिएशन या कुछ इस तरह का कोई सेटअप डालना पड़ेगा कि जिसके थ्रू फिर आप जाके यूएफा D करो, यूएफा C, B, A प्रो. हर लाइसेंस के बीच में 1 साल, फिर B और C और B में 2 साल, B और A में 3 साल, और A और प्रो में 4 साल. इनके प्रैक्टिसेस आपको करने होते हैं और फिर आप कर सकते हो. और जो एक्स आपके प्लेयर पास होते अभी, हैं, हाँ प्लीज मेरे पास कहिए AFC C है, मेरे पास ओके। AFC C है इस वक्त. ओके ओके ओके।
हाँ, Yeah, मैं वही जानना चाह रहा था बस, क्योंकि ये बड़ी yeah, वैल्यूएबल yeah, इनसाइट है, ये हर किसी को नहीं पता होता। तो मैं ये yeah, yeah. उसके लिए भी पूछना चाह रहा था और वैसे अपनी नॉलेज के लिए भी पूछना चाह रहा था। Yeah, तो AFCC है मेरे पास. आई कंप्लीटली गेट दैट। सर, एक मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पावर हो, जस्ट एक एक एग्जांपल है, फॉर जैसे वो नायक में अनिल कपूर के पास एक दिन के लिए पावर दे दी थी उसको। तो व्हाट टॉप 3 चेंजेस वुड यू लाइक टू मेक इन पीपीएल टू In PPL. एलिवेट ग्रास रूट्स लेवल की फुटबॉल को एलिवेट करने Okay, के लिए? so जो भी टीम PPL में participate करी होगी, they would not be able to participate until unless they have 4 academy age group teams. That ओके। would be one change. Number two, at least at least 3 player आपके अंडर 19 होने चाहिए, सो दैट जो आपने एक अकेडमी बनाई है, अगर उस अकेडमी की एज ग्रुप की टीम नहीं होती तो वो नहीं है। और तीसरी चेंज ये होती है कि आपके एटलीस्ट एक होम ग्रोन प्लेयर आपका होना चाहिए जो आप ही के एकेडमी के ग्रेजुएट हो, आप ही ओके। के एकेडमी। आई थिंक ये 3 मेजर चेंजेस हैं। अब वो क्लब हो या डिपार्टमेंट क्वालिफाई करे, कुछ कुछ क्लब भी नहीं क्वालिफाई करेंगे और डिपार्टमेंट तो करेंगे ही नहीं। सो इसीलिए मैं क्लब और बिल्कुल। डिपार्टमेंट का डिस्टिंक्शन नहीं लाना चाह रहा, हम्म, बट दीज आर द 3 चेंजेस जिससे आपके ग्रास रूट्स को हेल्प करें। एंड फोर्थ चीज जो इससे लिंक है, उन्हीं टीम्स का एक जूनियर लीग होनी चाहिए जो पीपीएल के yeah, साथ साथ हो। एंड सेकेंडली एक और सेकंड डिवीजन भी होनी चाहिए आपकी, जो पीएफएफ बी डिवीजन आप कह सकते हो। बट PFL पीपीएल की एक जूनियर लीग जरूरी है। दैट कुड बी दैट जूनियर। दैट कुड बी अंडर 18 अंडर 17 लीग, वट एवर इज डिसाइडेड, ताकि वहां से एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो ना उन्हीं प्लेयर्स के पास कि यार ये यहाँ से उठ के हाँ, जो है वो जैसे ला कई लीगा में होता है। या ला लीगा प्रोमिसेस एक लीग होती है आई थिंक। Yeah, बिल्कुल इस तरह है। दैट इज वेरी फैसिनेटिंग जो आपने 3 चेंजेस बताए, एंड आई वुड लाइक टू से कि सेम शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द विमेंस लीग एज वेल। अगर एब्सोल्युटली। वहां पर भी हो जाए तो मतलब कमाल हो जाए, अगर ये हो जाए, क्योंकि दिस कैन बी मैं पीएफएल से रिलेटेड कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, मुझे पता है आपका डोमेन नहीं है पीएफएल, तो आई विल नॉट आस्क एट ऑल। लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि सर, क्या पाकिस्तान, ये बड़ा बचकाना सवाल है लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, क्या पाकिस्तान नेक्स्ट 50 इयर्स में, डू वी हैव अ रोड मैप और अ प्लान टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप? हमारी जिंदगियों में तो शायद ना यार हो मेरे सके। से देखो, यार तो देखो मेरे से अगर हमेशा कभी भी कोई ये सवाल करता है ना, तो मेरे पास का उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा एक जवाब ही होता है। और उसको समझने के लिए मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि आइसलैंड की आबादी 3 लाख है खाली। आइसलैंड की आबादी, आइसलैंड जो मुल्क है उसकी आबादी 3 लाख है। वो वर्ल्ड कप यूरो खेल चुकी है, ठीक है। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने कुछ साल पहले उन्होंने अपने ग्रास रूट्स के अंदर एक चीज की थी। उन्होंने कहा था कि यार हम 15 प्लेयर टू 1 कोच रेशो करना चाहेंगे अपने ग्रास रूट्स में, एंड दैट 1 कोच वुड बी यूएफए बी क्वालिफाइड एटलीस्ट, राइट। So ओके। what they did was they started right at the bottom, grassroots पे, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि यार कोच टू प्लेयर रेशो 1:15 हो, अब then they will build from there. So if Iceland with a population of 3 lakh or 0.3 million can qualify for the World Cup, surely हमारा टैलेंट पूल तो बड़ा है ना एटलीस्ट, हाँ, टैलेंट पूल हमारे पास राइट। बिल्कुल। टैलेंट पूल है हमारे पास। whether that talent is talented enough to play in the World Cup, that is a different ball game स्टोरी। altogether. या बट आपने जो सवाल किया 50 साल में, यार बहुत सारी चीजें अलाइन होनी पड़ेंगी उस चीज के लिए, बहुत सारी चीजें अलाइन होनी पड़ेंगी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके कंसिस्टेंट ग्रास रूट डेवलपमेंट हो, आपके कंपटीशन स्ट्रक्चर हो, जो कि ऐसा ना हो कि एक साल हो रहा है और अगले साल ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साल लीग हुई और फिर 3 साल लीग नहीं हुई। ऐसा नहीं हो नहीं सकता हुई। कि ग्राउंड्स आपके ना हो। यस, आपको प्लेयर्स को करियर पाथवे देना पड़ेगा, सैलरी, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होना पड़ेगा। उस इकोसिस्टम जब एक बार डेवलप हो जाएगा, तब आप 50 साल में कर सकते हो। अगर आपका इकोसिस्टम पूरा सारा फॉर्म हो जाए, देन 50 साल में यू कैन एक्चुअली डू इट, इफ यू आस्क मी दैट क्वेश्चन। So you have given me a lot of hope with that answer, and नहीं नहीं I भाई just hope भाई,
भाई भाई देखो, मैंने आपको होप नहीं दिया है, मैंने आपको एक रास्ता बताया है। क्या नहीं नहीं, आप, अगर रास्ता आप बताया मेरे है, साथ, हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। ये देखिए, रियलिटी तभी होगी जब हम काम करना शुरू करेंगे ना। पहली बात तो ये है, वही आपने बात की कि काम करना शुरू करना पड़ेगा हमें, और हमें पहले तो फुटबॉल डिस्कशन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अभी तो नॉर्मलाइज ही नहीं है इस मुल्क में, जो मुझे फील होता है बहुत ज्यादा। एवरी वन इज ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट। सो ये मैं थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ पहले हमें इस पे भी हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली व्हाट यू आर सेइंग कि अगर हम आज से शुरू करें तो हम 50 साल बाद बिल्कुल ये अचीव कर सकते हैं। अभी हारून मलिक सर ने, जो पीएफएफ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू में बोला है कि मैं चाह रहा हूँ कि 163 में से जो क्लब्स हैं, उसमें जो चैंपियंस हैं, 163 चैंपियंस, उसकी एक फुटबॉल टायर बनाया जाए। ही वांट्स पाकिस्तान प्रीमियर लीग टू हैव 16 टीम्स। ही हैज सेड दैट इन दैट इंटरव्यू। वो ट्विटर पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एंड ही वांट्स टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर। मुझे तो लग रहा है कि बहुत, मतलब कोशिश कर रहे हैं वो। लेट्स सी इफ ही कैन एग्जीक्यूट इट, बट सो फार वी कैन ओनली होप। लास्ट सर, एब्सोल्युटली। मैं बिल्कुल आखिरी अब नोट पे आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा था श्योर। कि आपका एक ड्रीम है कि कराची यूनाइटेड जो है वो एक दिन एएफसी चैंपियंस लीग में खेले, एक दिन एएफसी कप में खेले। या चले, मैं आपसे ये नहीं पूछता कि क्या इस इस डिपार्टमेंटल और क्लब वाले जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, इसके साथ आप ये अचीव कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर कल को अगर क्लब बेस्ड फुटबॉल आ जाती है, फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक इट कैन हैपन, द यू यार कैन देखो, अचीव दैट? आज से 3 साल पहले जब हम पीपीएल के लिए, जब हमने क्वालिफाई, सॉरी 2 years ago, 2020 में जब हमने पीपीएल के लिए क्वालिफाई किया था, और व्हेन वी वर एंटरिंग पीपीएल, वी हैड अ 5 year प्लान विद इन दैट सेम स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट्स, और जो भी सारा कुछ सिस्टम था, वी हैड अ 5 year प्लान कि हमें 5th year में जाके हमें ये था कि वी हैड टू बी, द प्लान वाज टू बी कंपेरेटिव विद इन द पीपीएल, राइट? पाकिस्तान प्रीमियर लीग। after us after the first 7 games, जो मुल्तान के बाद जब हम इस्लामाबाद गए थे, पिंडी का लेग था, we we actually got the hang of it. Our players started to get that experience, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे पास कोई प्लेयर नहीं था जिससे पीपीएल खेला हुआ है, सिवाय दो एक प्लेयर के। एक प्लेयर ने आज से पहले तक पीपीएल खेला होता, सो इट वाज अ completely inexperienced team, right? But by the 7th or 8th game, we had actually found our feet and we knew what was required of us. So अगर आप मेरे से पूछो, अगर वो सारा सिस्टम सही चलता रहता, उस वो पीपीएल टूटने की वजह से हमारा स्क्वाड टूट गया, प्लेयर्स couldn't see, some players returned back to their native villages and so on. So squad पूरा टूट गया है. Right now, if we start, yeah, the squad is completely broken. I don't know if you saw the documentary. उसमें जिस प्लेयर ने हेडर मारा था against Homa Agha, हुमा एफसी, uh, या आई सॉ इट। the last minute winner, that player is not with us. So that whole squad is broken. We were speaking when we were during Islamabad leg. We were speaking. We want three more players, and after those three players, we would be start to become competitive. हम mid table team बनना शुरू हो जाते हैं. हमारे हाँ अकेडमी से भी कुछ प्लेयर्स पीछे से आ रहे थे. तो उस वक्त हाँ उस कल्चर के अंदर, तो 5 साल के अंदर मैं आपको ये कह सकता हूँ हम कंपेरेटिव होते हैं. लीग जीतना तो सो मेनी फैक्टर्स हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट, बट वी वुड हैव बीन हाँ कंपेरेटिव. बट अभी भी अगर लीग अभी शुरू हो, मैं अभी भी बोलूंगा कि 5 से 6 साल में वी कैन एक्चुअली कम्पीट. बट उसके लिए कंप्लीट। कंसिस्टेंट लीग होनी पड़ेगी यार. ऐसा नहीं हो सकता कि आज लीग हो हर और फिर साल। अगली लीग हो. हाँ, हर साल हाँ लीग हो ना, so that players know this is what we're training for, this is what we're developing for, so that I know this is what I have to build towards, right? That dream still lives on, man, but that dream is dependent on so many other factors जो कि मेरे कंट्रोल में भी नहीं है. लीग होना, कब लीग होना, किस तरह की लीग होना, सो वो वाली चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है. बट यार, अगर मेरे कंट्रोल में रहा और लीग होती रही, एंड इफ आई स्टे, दिस वुड बी समथिंग दैट आई वुड लव टू डिलीवर फॉर दिस क्लब. हम्म। अच्छा, आपने हुमा एफसी की अभी बात की, और वो जो मैच हुआ था वो रावलपिंडी म्यूनिसिपल स्टेडियम में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वाला जो मैच था Yeah, 1-0 yeah. एंड वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि यार ये इस्लामाबाद स्टेडियम में क्यों नहीं खेल रहे, जिसकी 48,000 कैपेसिटी है। इज दैट स्टेडियम नॉट गुड इनफ फॉर क्लब मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस, क्या यार आपको लगता है?
यार एक्चुअली पीएफएफ ने सारे मैचेस रावलपिंडी में म्यूनिसिपल स्टेडियम में करवा रहे थे। आई डोंट नो फॉर व्हाट एवर रीजन, बट वो वहाँ हो रहे थे, तो सारे मैचेस वहाँ हो रहे थे। ओके, तो ये क्या रीजन है कि हमारा जो इस्लामाबाद का जो जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको नहीं यूज किया जाता, हालांकि उसकी फैसिलिटीज अच्छी हैं? आई हैव नो आइडिया, आई हैव कंप्लीट जीरो आइडिया अबाउट दैट। आई थिंक हमारा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आपने जैसे एक दफा बात की थी कि अगर किसी मैदान के ऊपर पत्थर रोड़े होंगे फुटबॉल स्टेडियम में, और वहां पे आप बुस्केट्स को भी पास करोगे, तो बुस्केट्स की शिन पे जब बॉल लगेगी तो उसे समझ आ जाएगी कि पास कैसे निकालना चाहिए बिटवीन द एब्सोल्युटली लाइंस। यार, एब्सोल्युटली। मुल्तान के अंदर जब हम थे तो एवरी टाइम वी वांटेड टू बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक, हाँ, बॉल जो है वो हमारे मिडफील्डर्स के शिन्स पे जाके लग रही है। सो लग रही है। आप इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आप किसी को भी ले आओ, आप पेप को बोलो आके कोच करे, वो बोलेगा यार आई ट्राई टू चेंज द सिस्टम ओवर हियर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज। हाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका प्लेइंग सिस्टम को चेंज कर देगा। बोलेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से खेलना। लॉन्ग बॉल खेलो। हाँ, कोई और बिटवीन द ऑप्शन लाइंस। कोई और आपको रास्ते लाने पड़ेंगे। इसी बात से ना मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर लिंक करना चाह रहा हूँ। हमारी जो टीम है, हमारे शहजाद अनवर जो मैनेजर, आज हमारा मैच होने वाला है पाकिस्तान मालदीव्स में। द प्रॉब्लम इज, शहजाद अनवर साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि हमारे जो मिडफील्डर्स हैं वो 45 सेकंड से ज्यादा बॉल अपने पास नहीं रख सकते। आर मोस्ट टैलेंटेड मिडफील्डर इज आलमगीर खान गाजी एंड जैनुल आबदीन हाँ जी। इसहाक एंड हाँ, जैनुल आबदीन इसहाक एंड द अदर वन इज हारून हामिद, जो अभी 19 साल का लड़का है और अंडर 21 से है QPR में। तो ये तीन हमारे पास अभी मेन मिडफील्डर्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इनको बॉल फीड ही नहीं करेंगे, अगर आपके डिफेंडर्स बिल्ड फ्रॉम द बैक करके फीड ही नहीं करेंगे, वो लॉन्ग बॉल खेलना शुरू कर देंगे, तो फिर इन तीनों का तो कोई यूटिलाइजेशन होगी ही नहीं सिरे से। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट ऑन द प्लेइंग स्टाइल ऑफ पाकिस्तान? यार जो लास्ट गेम नेपाल के अगेंस्ट देखा था, there was inclination to play out from the back, right? But from my experience I can tell you, ये कोई एक महीने दो महीने की कहानी नहीं है। ये आपको बिल्कुल। बिल्ड करना पड़ता है। आपके पास प्लेयर्स इस कैलिबर के होने चाहिए जो रेगुलरली अपने क्लब में भी इस तरह की फुटबॉल खेलते हैं। जो CPL। आपके प्लेयर्स टेक्निकली इतने अच्छे होने चाहिए कि वो ये सारे पासेस रिसीव कर सकें और क्विकली डिसीजन मेक कर सकें। उसके लिए आपके पास जो भी प्लेयर आ रहा है, आप उसी प्लेयर के हिसाब से काम कर सकते हो, राइट? लाइक मेरे पास अगर मेसन माउंट आ रहा है तो मैं मेसन माउंट के हिसाब से टीम खिलाऊंगा, बट अगर मेरे पास हमदान जैसा प्लेयर आ रहा है तो मुझे उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। So it might not. So even if the manager wants to play out from the back, so many realities have to be taken into account, right? कितना खेल रहे हैं इस ब्रांड ऑफ फुटबॉल में, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। इस ब्रांड ऑफ फुटबॉल में आपको रिदम चाहिए ऑफ गेम्स। रिदम चाहिए। When do we have rhythm यार? So Zain देयर हैज बीन नो रिदम व्हाटसोएवर अनफॉर्चुनेटली। Zain बड़ा Zain Zain yeah, Zainul Abidin के साथ मतलब I'm very well acquainted with him, like he's a good friend SSGC of में mine. खेलना है। SSGC में खेल रहा था, his local club from Karachi. I'm a huge fan of that local club and I get to meet him या every now and then. I think he's a phenomenal player. But point क्या है ना कि कितने ज़ैनुल आबिदीन है आपके पास? आपके मुल्क में एक ज़ैनुल आबिदीन अगर होगा तो प्रॉब्लम है ना ये। प्रॉब्लम है, अगर जैन बिल्कुल। प्रॉब्लम है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो आप उंगलियों पे नेशनल टीम प्लेयर्स गिन सकते हो जो ये ब्रांड ऑफ गिन फुटबॉल खेल सकते सकते हैं। सो अगर आपके पास इतनी लिमिटेशन है, आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द मैनेजर टू प्ले दिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल? बट वट एवर आई सॉ इन द नेपाल गेम, दे वर प्लेइंग रियली वेल, रियली वेल। बिल्कुल, बिल्कुल। आई सॉ दैट गेम एज़ वेल, मैंने पूरी देखी एंड मैं बड़ा मुझे होप मिली उस गेम से। और जो हमारी वुमेन्स टीम ने जब 7-0 हराया मालदीव्स को, तो वो भी मुझे उससे भी बड़ी होप मिली कि नहीं, टैलेंट तो है यहाँ पे, आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि एब्सोल्युटली। यहाँ टैलेंट नहीं। लेकिन उंगलियों पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पूल इतना बड़ा नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना, और हमारी PPL भी नहीं हो रही, ऊपर से जो फर्स्ट डिवीजन आपकी है, अगर वो नहीं होगी तो प्लेयर्स हवा में तो नहीं डेवलप हो सकते। तो एब्सोल्युटली। दैट दैट इज द मेन थिंग जो कि मैं इंडियंस को भी समझाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इश्यूज हैं। यू कैन नॉट से कि आप इंडिया के साथ compete कर लो। इंडिया इज राइट नाउ एट द लेवल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी आर प्रोबेबली एट द लेवल ऑफ एवर्टन, अगर हम प्रीमियर लीग की उसमें हम देखें, क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखें। सो हाँ, एक और उससे लास्ट भी मैं बिल्कुल नीचे है।
हाँ, उससे भी नीचे। अभी देखें, अभी डिबेट चलती है कि हमारे जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, उनको आप क्यों बुला रहे हैं कि काफ़ी ये डिबेट ट्विटर पे चलती है और लोकल प्लेयर्स और Yeah, डायस्पोरा प्लेयर्स की बात नहीं। I mean, I'm sorry if I use any bad words. These are nonsense kind of claims, यार, bullshit claims. नॉनसेंस। Sorry, bullshit, यार. या हकीम जियेच ने कितने साल मोरक्को में रहा है? हकीम जियेच नेदरलैंड्स में पला बड़ा है, वहीं के क्लब के लिए खेला है, वहीं पे आगे आया है. सो वो क्यों मोरक्को के लिए खेल रहा था? ये मतलब वो मोरक्कन लीग में तो नहीं खेलता. These are हाँ, absolutely nonsense claims. भाई, hideous comments to be honest. if he is eligible to play for Pakistan, I'd go for the best players available to me, यार. एग्जैक्टली। It is as simple as that, यार. एलेक्स इवोबी नाइजीरिया के लिए खेल रहा है, वो पूरे बचपन उसने आर्सेनल में गुजारा है, पूरा बचपन एलेक्स इवोबी का आर्सेनल में गुजरा है. विल्फ्रेड ज़हा की हाँ, पूरी जिंदगी इंग्लैंड में गुजरी, वो आइवरी कोस्ट के लिए खेल रहा है. क्यों खेल रहा है भाई? ये बिल्कुल। क्या? आई थिंक इट्स नॉनसेंस, यार. और ये वेरी हमारा सॉरी. मीडिया ही कर रहा है सर, ये हमारा मीडिया ही कर Yeah, रहा है। लुक yeah. एट इट। Unfortunately, they are not well informed. They do not do the वेल right इन्फॉर्म्ड। research. They don't do the या right research. They're lousy journalists, lousy comments pass करते हैं. I don't even pay heed to any of these Twitter rumblings that go on. खास तौर से diaspora players पे जब बात आती है. बिल्कुल, बिल्कुल, So, बिल्कुल। मैं तो बड़ा खुश हुआ जब मुझे पता चला कि यार क्यूपीआर में हमारे 2 लड़के खेलते हैं, हारून हामिद और हसन हामिद। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आई वाज़ सो जुबिलेटेड एट दैट। लेकिन जो भी है, आई होप पाकिस्तान प्रोग्रेसेस, इट प्रोग्रेसेस क्विकली, इट प्रोग्रेसेस फास्टर, क्योंकि हम सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं। सब पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते absolutely, हैं एट सम लेवल, absolutely, अपने-अपने छोटे-छोटे लेवल absolutely, पे। तो absolutely. सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग Thank हियर। you. एक Thank you, man. It was an रेवोल्यूशनरी honor. पॉडकास्ट आपने की है मेरे साथ आज आके, मैंने और ऐसा बहुत कुछ से नहीं इंडियंस किया. को, एक बहुत से इंडियंस को, पाकिस्तानियों को आपने समझाया है कि बेटा ये मसला है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज द रीजन वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग एट दैट लेवल और दैट रैपिडली, बट वी डू हैव द टैलेंट एंड वी विल वन डे Yeah, yeah, we गेट don't टू have. I mean, there is raw talent है, रॉट। but वो raw talent को आपको 9 साल की उम्र से होन करना की जरूरत है. हाँ, तब बल्कि जाके आप. अंडर 6 से करना पड़ेगा आप। मैंने तो अपने एक दैट्स, एक एक yeah, absolutely, absolutely. Thank you so आप much कुछ for कहना having me. चाहते It हैं? was a pleasure. नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैंने अपने एक टीवी पे भी बोला था कि अंडर 6 से स्टार्ट. जर्मनी जो है वो अंडर 5 से स्टार्ट कर रही है, बिकॉज दे वांट टू एग्जैक्टली। प्रोड्यूस मोर जमाल मुजियालास. या So बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली, yeah, एग्जैक्टली। absolutely. Well, thank you वन so डे much for होपफुली। having me. It was a pleasure. अरे Ins- सर, आपको तो मैं बुलाता रहूँगा, मैं कोशिश मेरी पूरी होगी कि आपको No, बुलाऊँ, no, आपसे सीखने की कोशिश हो। एंड आई sure. वांटेड टू लर्न अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल एंड हाउ दिस पीपीएल वर्क्स एंड ऑल दैट। सो दैट्स व्हाई Perfect. आई वांटेड Perfect. टू यू टू कम। Perfect. थैंक यू सो मच Thank you. गाइस। मैं इनका जो इंस्टाग्राम है, वो मैं लिंक जो है वो मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आपने इनको करना है फॉलो। एंड जो भी कराची यूनाइटेड से रिलेटेड वो न्यूज़ है वो आती रहेगी, इनकी कोचिंग आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो हम आपसे मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, मैं मिलूंगा आपसे। एंड Inshallah. शेख Sure. इमरान सर, एंड आई एम राइट नाउ साइनिंग ऑफ। हस्ता ला विस्ता। Thank you. थैंक यू। Thank you.